बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कीटो डाइट के बारे में इब्तिदाई मालूमात फ़राहम की थी और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम कीटो डाइट पर किस तरह अमल कर सकते हैं या हम कीटो डाइट को अपनी ज़िंदगी में किस तरह शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कीटो डाइट ग़िज़ा का एक ऐसा प्लान है या ग़िज़ा की ऐसी तरतीब है जो रूटीन डाइट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रूटीन डाइट में हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट की मकदार यानी निशास्ते की मकदार तकरीबन 65%, प्रोटीन की मकदार 15 से 25% और फ़ैट यानी चिकनाई की मकदार तकरीबन 10 से 15% होती है। लेकिन कीटो डाइट में ग़िज़ा की ये तरतीब तकरीबन उलट होती है। इसमें फ़ैट यानी चिकनाई की मकदार तकरीबन 65%, प्रोटीन 15 से 20% और कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता तकरीबन 5 से 10% तक होता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बताऊंगा कि जिनके इस्तेमाल से हम कीटो डाइट पर या कीटोजेनिक डाइट पर अमल दरामद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो ग़िज़ाएँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ते या शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, मसलन सॉफ़्ट ड्रिंक्स, जूसेस, स्मूथीज़। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स मसलन केक, पेस्ट्री और आइसक्रीम वग़ैरह। इन ग़िज़ाओं में शुगर यानी शक्कर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा फ्रूट्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ते की मकदार या फ्रक्टोज़ की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इन्हें भी हमें अपनी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा मकदार में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ बेरीज़ मसलन स्ट्रॉबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ या ब्लूबेरीज़ ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बीन्स और लेग्यूम्स यानी लोबिया और दालें, सफ़ेद और काले चने और अजनास मसलन चावल और इस किस्म की दीगर अजनास भी हमें बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। वो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं मसलन आलू, शलजम, गाजर। इसके अलावा शकरकंदी भी हमें बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। और वो ऑयल्स जिनमें सेचूरेटेड फ़ैट की मकदार ज़्यादा होती है मसलन पाम ऑयल्स, सोयाबीन ऑयल्स या घी, ये भी कम मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि शुगर के मरीज़ अपनी चाय या स्वीट्स में इस्तेमाल करते हैं, से भी परहेज़ करना चाहिए। अब मैं आपको वो ग़िज़ाएँ या फूड्स बताता हूँ जो कि हम अपनी ग़िज़ा में शामिल करके कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इनमें सबसे पहले मीट यानी गाय, बकरे का गोश्त और चिकन या टर्की भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िश, ख़ास तौर पर फैटी फ़िश यानी वो फ़िशेस जिनमें चर्बी की मकदार निस्बतन ज़्यादा होती है मसलन सैल्मन फ़िश या टूना फ़िश। इसके अलावा ट्राउट फ़िश जो कि बहुत कम दस्तयाब होती है, उसमें भी चर्बी की मकदार निस्बतन ज़्यादा होती है। इसके अलावा मक्खन और मलाई भी हम अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे भी हम अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं और चीज़ मसलन मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ और दीगर चीज़ भी हम अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। नट्स और सीड्स मसलन बादाम, पिस्ता, कैश्यू नट्स, सनफ्लावर सीड, इन्हें भी हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं। हेल्थी ऑयल मसलन ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल, कनोला ऑयल और एवाकाडो ऑयल भी हम अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। और वो सब्ज़ियाँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ते की मकदार कम होती है, हमें वो भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। मसलन लीफ़ी वेजिटेबल यानी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ भी हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल करनी चाहिए। इन तमाम अशिया को हम इस्तेमाल करके कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट को अपनी रूटीन ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ये तमाम ग़िज़ाएँ जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इन्हें हमें अपनी 3 टाइम ग़िज़ा में इस्तेमाल करना चाहिए मसलन नाश्ता, लंच और डिनर में। इसके अलावा इन बिटवीन स्नैक्स यानी खानों के दरमियान बाज़ औक़ात
इंसान को ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। मसलन शाम की चाय में हम कुछ स्नैक्स ले सकते हैं या नाश्ते के 1-2 घंटे के बाद कुछ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ऑयली फ़िश, मीट, जैतून यानी ऑलिव, स्ट्रॉबेरीज़ या दीगर बेरीज़ मसलन ब्लैकबेरी या ब्लूबेरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ की कुछ मिकदार भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटवीन मील स्नैक्स में हार्ड बॉयल एग तकरीबन 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। 90% डार्क चॉकलेट भी हम इन बिटवीन मील स्नैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट दही, ख़ास तौर पर फुल फैट ग्रीक योगर्ट भी इस मकसद के लिए बहुत बेहतर है। ये वो अशिया हैं जो हम इन बिटवीन मील यानी शाम की चाय के वक्त या फिर नाश्ते के 1-2 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटो डाइट को अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करना बाज़ औक़ात बहुत चैलेंजिंग होता है, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जिन पर अमल करके आप कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट को अपनी रूटीन ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले हमें फूड लेवल को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी ग़िज़ा अगर हम इस्तेमाल करें और वो पैक हालत में है, उस पर मौजूद फूड फैक्ट्स हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए कि इस ग़िज़ा में फ़ैट यानी चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कितनी मिकदार में है। हमें अपने रोज़ाना की ग़िज़ा के लिए स्केजुअल यानी प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान पर हमें अमल करना चाहिए। इसके अलावा आपको नेट पर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स और ऐप्स से कीटो डाइट के मुताबिक मुख्तलिफ़ खाना बनाने की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। बाज़ार में ऐसी बहुत सी कुक बुक दस्तयाब हैं जिनके अंदर आपको कीटो डाइट के मुताबिक ग़िज़ा बनाने की रेसिपीज़ बआसानी मिल जाएंगी। इसके अलावा बाज़ार में फ्रोज़न कीटो फूड्स भी दस्तयाब हैं। और एक अहम बात, जब भी आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ किसी गैदरिंग में शरीक हों तो अपना फूड, अपनी ग़िज़ा अपने साथ ले जाएं ताकि आप वहाँ पर भी कीटो डाइट को फॉलो कर सकें। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर कीटो डाइट बआसानी दस्तयाब है। अगर आप बाहर खाना खाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर कीटो डाइट दस्तयाब नहीं है तो आप अपने लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जिसमें गोश्त, मछली या चिकन का इस्तेमाल किया गया हो या फिर अंडों से बनी हुई ग़िज़ा मसलन ऑमलेट या दीगर एग से बनी हुई ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे यानी डिज़र्ट्स में आप उन डिज़र्ट्स का इंतखाब करें जो कि क्रीम या चीज़ यानी पनीर से बनाए गए हों। ये चंद टिप्स थी जिन पर अमल करके आप कीटो डाइट को अपनी आम ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो अफराद जो जल्द कीटोसिस स्टेट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं वो इब्तिदा में कीटो डाइट के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें। यानी वो अफराद दिन में 16 घंटे कुछ ना खाएं और 8 घंटे कीटो डाइट का इस्तेमाल करें। जिस तरह हम रमज़ान में फास्टिंग करते हैं या रोज़ा रखते हैं तो इस अमल को कुछ दिन तक फॉलो करने से हमारा जिस्म जल्द कीटोसिस के अंदर दाखिल हो जाएगा और हमारे जिस्म में इजाफ़ी चर्बी बतौर ईंधन इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी, जो ना सिर्फ हमारे वज़न को कम करने में मदद देगी बल्कि वो लोग जो शुगर के शिकार हैं उनकी शुगर भी बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल होगी। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।